वाजिब सवाल है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और ये होना चाहिए। सरकार तो बदलेगी ही और सरकार बदलना भी चाहिए। बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मुख्यमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री की तैयारी में है, वो अगर प्रधानमंत्री की तैयारी में है तो पहले यहाँ जो जिस हालात में गुजर रहा है बिहार उसको सुधार ले, वो भी चले जाएंगे। सरकार और पार्टी अपनी जगह पर है, हमारा हक अधिकार अपनी जगह पर है। जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। वोट वही 2024 में वोट नहीं, जिस वोट नहीं तो वोट नहीं, यही नारा होगा हम लोगों का। अगर मैं उन लोग से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग अपना कुर्सी खाली कीजिए, हम लोग चंदा करके रोड बनाएंगे। फंड का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे ये फंड किसके कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल। युवा में जो जोश मुझे देखने को मिला है वो आप खुद देखेंगे न्यूज़ विन के जरिए। लेकिन सवाल मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, सीमांचल पूछेगा सवाल में। मेरे पीछे युवा नेता, युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान हैं सभी, लेकिन अब अररिया की तस्वीर बदलने वाली है। मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि यहाँ पे युवा साथी जो मजबूत हो रहे, क्रांतिकारी कुछ लड़के हैं जो हैं अब रोड पर आ चुके हैं, ताकि सत्ता से सवाल पूछ सके, सत्ता के जो अंधी बहरी सरकार उससे सवाल पूछ सके, यहाँ के विधायक से सवाल पूछ सके, यहाँ के सांसद से सवाल पूछ सके और यहाँ के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे, यहाँ की हुकूमत से सवाल पूछे, यहाँ पर जो जुल्म हो रहा है जनता के साथ, जो मजाक हो रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछ सके। तो अब मैं सवाल पूछकर अब लास्ट जो है उनसे जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि जनता कहती है जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। अब इनके नारे क्या है उनको भी जाना जरूरी है। रोड नहीं तो वोट नहीं, जनता कहती है, आप क्या कहेंगे? हम सबसे पहले तो नारा यही लगाएंगे, इतने दिनों से रोड क्यों नहीं बना, कौन है इसका जिम्मेदार? एमपी, एमएलए, जिला परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद। और उसी मुर्दाबाद के साथ हम लोगों ने सांसद का और जिला परिषद चेयरमैन का इसी जगह हम लोगों ने पुतला दहन किया था, जलाया था और जला करके नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतने दिनों से रोड क्यों नहीं बना, कौन है उसका जिम्मेदार? एमपी, एमएलए, जिला परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद। अरे जवाब तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना। अरे जिला परिषद चेयरमैन जान ले, बारी आई है। साहब तबरे साहब, जब मैं रोड पर गई, ब्लॉक के सामने में खड़ी रही, तो लोगों से मैंने पूछा कि जो हालत बनी हुई है उस हालत को लेकर आपको क्या करना चाहिए? रोड नहीं बन पा रहा, बोलते अब विधायक को बदल देना है, सांसद को बदल देना है और यहाँ के जो जिला पार्षद है उसको बदल देना है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही वाजिब सवाल है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और ये होना चाहिए। जब तक बाइकआउट नहीं होगा तब तक इन लोगों के हौस ठिकाने नहीं आएंगे। और हम इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि जब तक रोड नहीं बनेगा तो हम लोग सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। जब तक रोड नहीं बनेगा तो हम लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर हम लोग जो है मुख्यमंत्री दरबार में हर जगह हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। और जनता यहाँ पे सच में परेशान है। आप अभी चलेंगे थोड़ी देर में रेलवे स्टेशन की तरफ, आप देखिएगा यहाँ से वहां तक लोग जो बोलेंगे, लोगों का एक एक आवाज दर्द भरी है, क्योंकि आज से नहीं, मोटा मोटी 20-25 साल से रेलवे स्टेशन रोड का यही हाल है। एक आदमी की उम्र 40 साल, उसने बताया 40 साल से मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। बल्कि हमारी भी उम्र 32-33 साल है और उम्र जब गुजर गई तो जब से जो है 15-16 साल से इस रोड पे आ रहा हूँ, क्योंकि रेलवे पे जाना होता है और ट्रेन पढ़ के जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए शुरू से, तो तब से यही हालत देख रहे हैं। यही हाल पूरी उम्र जो है इसी में गुजर गई। जो है जनता की आवाज है, सरकार बदल देनी है। अब सरकार तो बदलेगी ही और सरकार बदलना भी चाहिए। बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और उच्च शिक्षा स्तर का फंड कट 83% हुआ है। और यही नहीं, अगर आप सर्वे यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर सर्वे अगर निकालेंगे, उस सर्वे के अनुसार तो ऐसा लगेगा कि इंडिया में कुछ अब बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है। और हमको ये लग रहा है रोड भी आगे चल के बिक न जाए। और वही बना हुआ है, मोदी जैसा बना हुआ है, कोई खरीद ले और खरीद करके आधा छिया करके बना करके कुछ कर ले। का लड्डू भाई, लड्डू भाई मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हमारे प्रधानमंत्री है। वो न शिक्षा पर हम देखे आज तक उसको बात करते हुए, न उसको स्वास्थ्य पर बात करते हुए देखे, न उसको पानी पर बात करते हुए देखे, न हमें उस रोजगार पर बात करते हुए देखे। मन की बात करते हैं, उसके मन में क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा। मन की बात तो होती है कि लोगों का दर्द जानना, अब वो लोगों का दर्द भी नहीं देखे कि आज तक उन्होंने लोगों का दर्द बयां किया होगा।
आज तक सिर्फ वो पैसे की बात करते हैं, विधायक को खरीदने की बात करते हैं। अगर आप इतने इतने रुपए जो विधायक को खरीदते हैं, वही रुपए अगर पब्लिक के सेवा में लगा दिया जाए, रोड पे, स्वास्थ्य पे, एजुकेशन पे लगा दिया जाए, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन आप वो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री की तैयारी में है। मुख्यमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री की तैयारी में है। वो अगर प्रधानमंत्री की तैयारी में है, तो पहले यहाँ जो जिस हालात में गुजर रहा है बिहार, उसको सुधार ले, वो भी चले जाएंगे। उस पर काम कर ले, वो भी पहुंच जाएंगे। काम चाहिए, पब्लिक जो वोट देता है वो काम के लिए वोट देता है। चलिए, नेशनल मुद्दा को लेकर भी कई सवाल मैं अभी पूछूंगी कि जंतर मंतर में जो हालात है रेसलर्स को लेकर, जिस बेटियों पर आप नाज करते हैं, हम सब नाज करते हैं, आज वो बेटियां रो रही हैं। 7 दिनों से लगातार सिर्फ एक FIR के लिए रोड पर आई हुए 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। वो सवाल मैं पूछूंगी। हालांकि अभी यहाँ का जो सवाल है रोड को लेकर, इधर जरा घुमे आप, युवाओं से सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन में लगातार लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी बदहाली को लेकर बोला जा रहा है जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। क्या करेंगे? ये तो हर बार हम लोग जी चाहते हैं कि अच्छा नेता चुनकर आए, अपना क्षेत्र का विकास हो, और हम जिस पार्टी से है उस पार्टी का बिहार में सरकार भी है। जी लेकिन हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। सरकार और पार्टी अपनी जगह पर है, हमारा हक अधिकार अपने जगह पर है। और मैं आपको नेहा जी बता दूं कि 7 महीना पहले हम लोगों ने इस रोड पर भूख हड़ताल पर बैठा था। नेताओं के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो आश्वासन मिला, उसकी भरपाई या क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। और 6-7 ट्रैक्टर मिट्टी गिराकर इसको कहीं कहीं ठीक ठाक किया गया था। बारिश होने की वजह से फिर वो जगह पकड़ लिया है। मैं बता दूं कि पिछले 2-3 महीना पहले अररिया मुख्यालय होते हुए रानीगंज रोड में CM का जो ये होता है, वहाँ पर रोड क्लीन चट कर दिया जाता। अगर कोई मंत्री अररिया आता तो वहाँ पर रोड क्लीन चट कर दिया, रातों रात नहीं, 2-3 घंटा में क्लियर हो जाता है। और प्रशासन इतना अलर्ट हो जाते हैं कि आम जनता डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कौन आ रहा है। और वही आम जनता के द्वारा आप CM बनते हैं, PM बनते हैं, विधायक बनते हैं, छोटा सा पंचायती राज का एक वार्ड मेंबर भी बनते हैं। लेकिन आप प्रशासन के द्वारा जनताओं को इतना कोसने लगते हैं कि लग रहा है कि हमारा बॉस आ रहा है। आप इसी वोट के माध्यम से बॉस बनते हैं, और जनता को जो परेशानी होती है, जनता को जो कष्ट होता है, खास तौर से इस रोड पर जब एम्बुलेंस गुजरती है महिलाओं के डिलीवरी पेशेंट को लेकर, दर्द होने लगता है। आप एक महिला है, आप इस दर्द की भावना को समझ सकते हैं, लेकिन हम एक मर्द होने के नाते एक फीलिंग करते हैं कि कितना तकलीफ होता होगा। हमारी बहनें स्कूल से साइकिल लेकर जाती है, उनको खतरा, आशंकाएं रहती है कि कोई लड़का कुछ न कर दे। मोबाइल चोरी हो जाती है, रोक कर गाड़ी छीन लिया जाता है। पिछले कुछ दिनों हमारे दोस्तों का जहांगीर बस्ती में गाड़ी छीन लिया गया। और लाइट की कुछ भी सुविधा नहीं। अररिया जिला का हेडक्वार्टर रोड मुख्यालय है और रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ पर जब रेल के लिए, ट्रेन के लिए लोग जब आते हैं रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए अपने लोगों को, और वापस नहीं जाने का हिम्मत करता, रेलवे स्टेशन पर सो जाते हैं डर से। ये स्थिति है, लाइट की स्थिति जर्जर है। जब हम लोग यहाँ पर बैठे थे तो हम लोगों को डराया गया था प्रशासन के द्वारा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हम लोग डरे नहीं। और जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हर दौर में क्रांति आया है और हम लोग क्रांति बनकर इस दौर में खड़े हैं। और जब तक ये रोड नहीं बनेगा, हम लोग संकल्प लिए हैं कि अब हम लोग यहीं सोएंगे। कई अहम सवाल है, लेकिन सवाल का जवाब मुझे लगातार मिल पा रहा है। लेकिन अब बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर अभी मौजूद हूं और मैं लगातार सवाल पूछ रही हूं कि सवालों के लेकर जवाब जो जनता के पास है, वो लास्ट जवाब ये कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। क्या कहेंगे? जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं के नारे लगने लगे। बिल्कुल, ये 100% सही है। जब तक रोड नहीं तब तक वोट। 2024 में जो है हम लोग वोट उसी को करेंगे जो इस रोड को बनाएगा, जो रोड का निर्माण करेगा। और ये रोड का निर्माण नहीं होना, ये विधायक, सांसद और जिला परिषद अध्यक्ष का गलती जो है तो सो है ही। उसके साथ साथ यहाँ का प्रशासनिक तंत्र जो है वो भी कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार है। इस रोड का सबसे बिजी रोड है, इसके बावजूद ये बदहाली है। यहाँ बिल्कुल बदहाली है, क्योंकि यहाँ पर जिला मुख्यालय के बगल में है ये रोड। यहाँ पर अंचल कार्यालय है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, सब कार्यालय यहीं पर है। और पंचायत से और जो जिला मुख्यालय से यहाँ पर कोई अधिकारी आते हैं नहीं आते कि उनको दिक्कत नहीं होता? सब आते हैं, किसी को कान में जूं तक नहीं रखता। कितना बार, अनेकों बार हम लोग आंदोलन किए हैं, कोई मतलब परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। क्या अल्टीमेटम देंगे इस बार? इस बार वही 2024 में वोट नहीं, जिस वोट नहीं तो वोट नहीं, यही नारा होगा हम लोगों का। यही नारा और अंतिम तक यही, जब तक वोट नहीं बना तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन जारी, बिल्कुल। चलिए, आप कौन? आप ये क्या नाम? गाड़ियाँ चलने लगी हैं, लेकिन बदहाली नहीं बदली है, ये रास्ते नहीं बदले, ऐसा क्यों?
जी ज़्यादा बात करना हम नहीं चाहेंगे, बस छोटा सा बात हम रखना चाहते हैं। तो हम तो जान छोड़ेंगे ना, एक बैठने के लिए नहीं छोड़ेंगे, दूसरा सामने आने वाला 2024 में इलेक्शन है, उसमें हम जान नहीं छोड़ेंगे। युवा जोश अब देखने को मिल पा रहा है। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। एक यहाँ बैठने नहीं छोड़ेंगे, दूसरा 2024 में रोड नहीं तो वोट नहीं। दो तरफ का मेहनत रहेगा, एक रोड के लिए मेहनत रहेगा, जो रोड अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो 2000 आने वाला 24 में जो इलेक्शन होगा उसमें ये मेहनत करेंगे, जितना अभी पंचायत में युवा है ना, सबको अपने अंदर ला के यहाँ बैठाएंगे, ये रोड पे बैठाएंगे हम। और ये जो पार्षद है उनको बदल देना है, लोग कह रहे हैं कि बदल देना है, विधायक को बदल देना है, एमपी को बदल देना है, आप क्या कहें? बिल्कुल वही, रोड नहीं तो वोट नहीं। मिशन युवा नेता तैयार होना चाहिए। मिशन 2024, रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए, रोड नहीं तो जी जी। जब आप सवाल करती है सरकार बदलना है, तो कौन सी सरकार बदलना है? कांग्रेस राजद जदयू की सरकार बदलना है या भाजपा जदयू की सरकार बदलना है? अब यहाँ की जनता सवाल पूछने में कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि कभी भी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार आपके चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, हो सकता है एलजेपी के पास भी चले जाए, कहना मुश्किल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हुए रास्ता यहाँ की सरकार चुन रही है। ये डगरा का बैगन सीधी भाषा में कहा जाए, मुख्यमंत्री को यही दल बदलू कहा जाता है, लेकिन ये टैग कब तक रहेगा नहीं रहेगा कहना मुश्किल है। जी एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कौन सी सरकार बदलनी है, हम खुद कंफ्यूज हैं, इसीलिए हमें कुछ पहले तो आप लोगों की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आपके एमपी काम नहीं करे तो उसे बदल दें, आपके विधायक काम नहीं करे उसको बदल दें, आपके जिला पार्षद काम नहीं करे उसको बदल दें, उसके बाद ही कोई रास्ता साफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, फैसल साहब का भी सवाल का जवाब देना वाजिब था। क्या नाम? अच्छा, धीरज किंग, आप ये बताएं, धीरज किंग, आप तो किंग राजा बने हुए हैं, लेकिन रोड की हालत ऐसी क्यों है? यहाँ की जो गद्दी पे बैठे हुए जो जिन लोग को हम चुनते हैं वही हमें धोते हैं, ऐसा ही कुछ ये रोड का हालत है। जिन्हें हम चुने हैं वही हम लोग को धो रहे हैं। मैं आपको बता देना, 14-15 साल जब से मैं मतलब हूँ यहाँ पे, तब से रोड का हालत वैसा ही है। यहाँ पे कई नेता आए गए, लेकिन रोड नहीं बदला, रोड का जैसा है वैसा ही है। ये डगरा का बैगन जैसा जो बोले आप ना अभी जस्ट कि डगरा का बैगन हो गया, ये सेम वही रोड का कहानी है। कभी इधर से पलटा देता वो जीप अध्यक्ष के तरफ, कोई उधर से पलटा देगा एमएलए के तरफ। हम लोग अगर कुछ बोले तो हम ही लोग पे धमकी देगा, हम ही लोग का साथियों को धमकी देगा कि यहाँ का ये है, वहाँ का ये है। लेकिन हम लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं ले रहे। अगर मैं उन लोग से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग अपना कुर्सी खाली कीजिए, हम लोग चंदा करके रोड बनाएंगे। बिल्कुल, युवा जोश देखे किस तरीके से क्रांतिकारी भी अररिया में पैदा हो रहे हैं। इधर आइए आप जी, क्या नाम है आपका? जी कौन रेजा। अच्छा कौन, आप ये बताएं कि रोड की हालत और बदहाली ये साफ जाहिर करती कि यहाँ की जो नीति है, नियति है, वो साफ नहीं, आप क्या कहेंगे? जी यही कहेंगे, हम लोग तो इतना दिन से परेशान है, लगभग हम लोग भी भूख हड़ताल में, पिछले भूख हड़ताल में हम भी शामिल थे जी। इतना हम लोग मेहनत करते हैं, आखिर ये इतने पदाधिकारी लोग सुनते क्यों नहीं है मंत्री लोग हम लोगों का बात? क्या कारण है कि बना हुआ सड़क कहीं कहीं फिर से मरम्मत किया जा रहा है? आखिर ये सड़क क्यों नहीं, टूटा हुआ इतना खराब है, क्यों नहीं इसको सही किया जा रहा है? ये तो फंड भी आता होगा, आप लोगों ने कभी सवाल पूछा कि फंड जा कहाँ रहा है? जी सभी फंड का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे ये फंड किसके कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। ये क्या वही सभी लोगों का बंटवारा होता होगा इन फंडों का, सभी मंत्रियों का बंटवारा हो जा रहा है? जी बंटवारा हो जा रहा होगा। बाढ़ को लेकर भी बहुत परेशानियां सीमांचल में है, उस परेशानी को कैसे बयां करेंगे आप? कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो वो लोग तो कुछ सुनता ही नहीं है हम लोगों का। हम लोग तो परेशान हो गए हैं इन मंत्रियों से, हम अपने बिहार से, वो लोग को कान में कुछ आवाज़ जा ही नहीं रहा है। हम लोग इतने दिन से यहाँ क्रांति इतना आंदोलन चला रहे हैं, भूख हड़ताल पे इतने दिन बैठे, लेकिन बीमार पड़ गए आदमी लोग। अगर बीमार पड़ जाते तो कौन आता है देखने के लिए? कोई नहीं देखने वाला, कोई पुलिस प्रशासन, कोई अधिकारी वाला नहीं है यहाँ पर, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। जो करो अपना करो, हमको कोई मतलब नहीं, उन लोगों का यही कहना है। तो वोट के वक्त नाना दादा नानी सब याद आता है? जी वोट के वक्त तो पूछिए ही मत, कितना रिश्ता जोड़ेगा ना, मत पूछिए। तुम अपना आदमी हो, किसको दोगे वोट, तुम तो अपना खास आदमी हो, ऐसे बोलता है कि क्या बोलेंगे हम। जी।